सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खास करके बरसीम के कारण होने वाले आफरे के बारे में कि यदि गाय, भैंस, भेड़ बकरी को बरसीम के कारण यदि आफरा आ गया है तो इसको कैसे हम जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि ये जो आफरा आता है बरसीम के कारण, इसमें बार बार आफरा आता है। इलाज करने के बाद थोड़ा फ़र्क पड़ता है और फिर से आफरा आ जाता है। इसका स्थायी इलाज क्या है? यदि अगर समय से बरसीम के आफरे में यदि व्यवस्थित इलाज नहीं होता तो मान के चलिए कि पशु की मौत भी लगभग हो जाती है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जो बरसी को ओवरडोज पशु को खिलाने से ये समस्या पैदा होती है। और इस आफरा आने का कारण क्या है, ये इसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि बरसीम आखिर की वजह से आफरा आता है क्यों है। क्योंकि बरसीम एक ऐसा हरा चारा है जो किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा ठंड के समय में बोया जाता है और पशु चारे के रूप में सबसे ज़्यादा पशुओं को ठंड के समय में खिलाया जाता है। क्योंकि ये पशु जो चाहे गाय हो, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि उनको बड़ा पसंद होता है। बीड़े इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, बरसीम के अंदर। तो पानी की वजह से उनको ये मिठास भी लगती है बरसी, और पशु को खाने में भी इसको आनंद आता है, तो वो और रोज़ मात्रा में खा लेता है। अब आफरा आने का कारण जानेंगे। सबसे पहला जो कारण है बरसीम का आफरा आने का कारण ये है कि पशु मालिक जो है, किसान भाई, क्या करते हैं कि पशुओं को ओवरडोज, ज़रूरत से ज़्यादा उसके सामने बरसीम काट करके रख देते हैं। पशु इतना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है कि उसके पेट में जगह नहीं बच पाती, क्योंकि पेट इतना भरा रहता है कि वहाँ पर जब गैसेस बनना चालू होती है, जब क्योंकि वो हरा चारा हजम नहीं हो पाता और वहाँ पर गैस बनना चालू होती है, खास करके मीथेन गैस। उस मीथेन गैस की वजह से बुलबुले उठने लगते हैं पेट के अंदर। और एक बार जब आता है आफरा, जब ये जो आफरा आता है ये जाग वाला आफरा होता है, अंदर गैस नहीं होती, बहुत कम मात्रा में गैस बनती है बार बार, पर इसमें जाग बनते हैं। बरसीम के अंदर आप देखेंगे जब भी अगर आप पेट में वहाँ पर नीडल लगाएंगे गैस निकालने के लिए, वहाँ पर थोड़ी सी मामूली सी गैस निकलेगी और वहाँ पर पानी हरे कलर का निकलता है और जाग निकलने लग जाते हैं बाहर से। आप ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने कि जहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर पशु की मौत भी हो जाती है। क्योंकि वो या तो उसका एक ही तरीका है, या तो आप उसको कैसे भी करके ये डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए, या फिर उसमें से पेट में कट लगा के उसको बाहर निकाला जाए, या कोई भी ऐसा माध्यम जिससे ये पाचन हो जाए तो ही पशु जल्दी ठीक होता है। इसमें ये बार बार आफरा आता है, रिकरेंट टेम्पनी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। बरसीम में क्या होता है एक्चुअली में कि मैंने जैसे कि बताया आपको, मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस बनने के साथ साथ उसमें जाग बनने लग जाते हैं, तो वो आफरा जो है एक तरह से ये जो उसने बरसीम खाया है ये पॉइजन का रूप ले लेता है। ये एक तो कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है कि ठंड के समय में किसान भाई क्या करते हैं कि बरसीम को या तो दिन में 2-3 बजे के आसपास काटते हैं, काट के शाम को 3-4 बजे ले जाके पशु के सामने ऐसे इकट्ठा रख देते हैं खाने के लिए। तो पशु जो है खा लेता है। जैसे जैसे शाम के समय में एकदम से ठंड बढ़ती है, बरसीम भी एकदम से ठंडी होती है। सभी किसान भाई जो भी डेयरी फार्मर्स है वो बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग कि बरसी कितनी ठंडी होती है बरसीम। क्योंकि शाम के समय जब पशु खाएगा 5 बजे के आसपास, तो एक तो बाहर की ठंड, फिर बरसी ठंडी, और जब शरीर का तापमान कम होने लगता है, खास करके भैंसों की मैं बात कर रहा हूँ बार बार। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक समस्या बरसीम की जितनी भी मैंने देखी है वो भैंसों में देखी है। गायों में भी मिलती है पर थोड़ी कम मिलती है भैंसों की अपेक्षा। टेम्परेचर कम होने लगता है, वातावरण का टेम्परेचर कम हुआ बाहर का, साथ साथ में पशु के शरीर का भी टेम्परेचर बरसीम की जैसे ठंडी है। तो कोई भी होता क्या है, जैसे हम भी जानते हैं कि हम खाना खाने के बाद जैसे 1 गिलास पानी पी लेते हैं या फिर जितना भी पानी पीते हैं तो एकदम से ठंड लगने लग जाती है। एकदम खाना खाने के बाद एकदम से ठंड चढ़ती है। अपने को लगता है अगर अब ठंड चढ़ गई, खाना खाया, थोड़ी एक जगह बैठ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी देर चाय पी लेते हैं तो थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। वैसे ही पशु के साथ भी होता है सेम। बरसी खाने के बाद एकदम से उसको शरीर बाहर भी ठंडी है, शरीर का टेम्परेचर भी कम है, फिर जो है मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसका इतना ज़्यादा बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से आफरा आ जाता है। ये एक कारण है। तीसरा कारण जो क्या होता है कि क्या करते हैं कि किसान भाई शाम को बरसीम काटते हैं और खुले में उसको बाड़े में रख देते हैं। उन्होंने क्या करा, शाम को बरसीम काटी, दूसरे दिन उनको बाड़े में रख दिया, रात भर ओस गिरी इस बरसीम के ऊपर, बूंद पानी की बूंद जो है इस बरसीम के पत्तों के ऊपर पूरी तरह से बरसीम भीग जाती है। सुबह किसान भाई सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे 6 बजे
क्योंकि 6 से 7 के बीच में जो होता है दूध निकालने का समय होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं, उस वक्त बरसिम जो उन्होंने अपने बाड़े में रखी हुई उसको ऐसे खोल के अपने पशु के सामने दे देते हैं उसको खाने के लिए। अब उस कंडीशन में जो सुबह सुबह में वही कंडीशन बनती है जो शाम को बनती है, क्योंकि सुबह रहता है एकदम से ठंडा, शरीर का टेम्परेचर डाउन, बाहर का वातावरण भी एकदम ठंडा, पशु ने खाई एकदम से ठंडी ठंडी उसकी बरसी। अब जो आफरा आएगा तो ये जो है आप न्योता देते हैं पशु चिकित्सक को बुलाने का। आपका आर्थिक नुकसान भी हम स्वयं कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी मतलब कि अज्ञानता के कारण। तो आपको क्या करना है दोनों ही कंडीशन में कि यदि आप बरसिम काट के लाए हैं, शाम को 2-3 बजे भी लाए हैं, तो आप बिल्कुल कम मात्रा में दीजिए। कैसे खिलाना है, खिलाने के तरीके आप जान लीजिए। सबसे किसान भाई आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके से अगर आप खिलाएंगे तो आपके पशु को कभी आफरा नहीं आएगा, खास करके बरसिम के कारण। कैसे खिलाइए आप, शाम को यदि बरसिम काट कर लाए हैं तो आप उसको खुले इसको बिखेर दीजिए। रात भर जब बिखरी रहेगी या फिर इसको किसी एक कमरे में रखिए जहाँ पर ओस की बूंदें ना गिरती हो, बिखेर दीजिए। और बिखेरने के बाद उससे क्या होगा कि उसके अंदर जितना भी पानी होगा वो पानी एकदम से थोड़ा सा सूख जाएगा। तो पशु को जब आप सवेरे भी खिलाएंगे जल्दी तो उतना नुकसान नहीं करेगा। कम मात्रा में डालिए। इसके बाद क्या करना है कि आपको उसको सूखा चारा खिलाना है, या फिर सूखला या घास, सूखा भूसा, या फिर गेहूं का भूसा, सोयाबीन का भूसा, जो भी हो। आपने बरसिम दे दी खाने के लिए, इतनी भी नहीं देना है कि वो ओवरडोज हो जाए। अपने हिसाब से दीजिए। आपको मालूम है कितना पशु खाता है। एवरेज एक टाइम में 7 से 8 किलो हरा चारा एक टाइम का पर्याप्त हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। उसके 10-15 मिनट बाद आप उसको सूखा भूसा दे दीजिए, सूखा चारा दे दीजिए। ताकि क्या होता है कि पेट के अंदर हरा चारा प्लस सूखा भूसा या सूखला या जो भी हम बोले इसको सामान्य भाषा में, पेट के अंदर मिक्स होंगे तो पशु को किसी भी कंडीशन में आफरा नहीं आएगा, पेट का सिस्टम नहीं बिगड़ेगा, शरीर का सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। आफरा आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसे शाम को कीजिए। पशु को बरसिम के साथ साथ थोड़ा सूखा चारा भी दीजिए। यदि आपके पास कुट्टी मशीन है तो बरसिम की कुट्टी कर लीजिए बारीक, सूखा चारा और या तो सूखा चारा की भी कुट्टी कर लीजिए। अगर बड़ा चारा है तो यह सोयाबीन का भूसा है या गेहूं का भूसा है तो दोनों को मिक्स करके दीजिए। किसी भी कंडीशन में जो है आपको ये आफरा नहीं आएगा। आफरा आने का जो मेन कारण है, क्या कारण है कि एक ही चीज़ हम पेट भर के दे रहे हैं, उसकी वजह से आफरा आ रहा है। जब आप कुट्टी करके सूखा चारा या भूसा मिक्स करके देंगे हरे चारे के साथ तो पशु का फेट भी बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा। टोटली हरा चारे देने के साथ सबसे ज़्यादा ठंड में क्या समस्या आती है गायों के साथ, किसान भाई ये बोलते हैं कि सर हमारी गाय बिल्कुल पानी जैसा दूध दे रही, देगी सही पानी जैसा, क्योंकि वो बरसिम और हरा चारा इतना खा रही है कि देगी से। वहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा डालिए। कम से कम आपने अगर एक टोपला भर के, जहाँ पर एक टोपले में लगभग 10 किलो सूखा भूसा या फिर बरसिम कुट्टी करके रखा है तो वहाँ पर कम से कम 100 ग्राम जितना जो खाने का नमक रहता है वो मिक्स कर दीजिए अच्छे से और उसको दीजिए। तो पशु को खाने में भी टेस्ट लगेगा, क्योंकि नमक एक टेस्ट बढ़ा देता है, सभी लोग जानते हैं, सूखे भूसे के अंदर, बरसिम के अंदर। तो पशु को खाने में भी आएगा, आफरा भी नहीं आएगा। वीडियो लंबा हो गया है, पूरा देखिएगा तो आपको, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पशुपालन और किसान भाई को भी सीखने को मिलेगी, डेयरी फार्मर्स को भी, और उन लोगों को भी मेरे इस अनुभव का फ़ायदा मिलेगा जो अभी वर्तमान में पशु चिकित्सा काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं। तो आपको अब इलाज क्या करना है। किसी भी किसान भाई का फ़ोन आता है कि सर हमारी भैंस को या गाय को आफरा आ गया है और इसने सुबह या फिर शाम को जो भी कंडीशन इसने बरसिम खाई थी, और आपको पता चल जाएगा कि बरसिम के कारण आफरा है। जैसे आप इसके पेट के यहाँ पर गैस निकालने के लिए 16 नंबर की निडिल या फिर ट्रोकार कैन्युला वहाँ पर लगाएंगे तो वहाँ से गैसेस तो बहुत कम निकलेगी और वहाँ से बिल्कुल हरे कलर का जाग जैसा पानी निकलेगा। और पशु मुंह खोल के सांस तब लेता है जब बहुत ज़्यादा आफरे की कंडीशन सीरियस हो। अब इस कंडीशन में आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आपने हींग दे दी है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बरसिम के आफरे में से किन किन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता ये मैं बता देता हूँ आपको। हींग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप टायरिल, फायरिल या कोई भी ऐसी आफरा उतारने वाली जो मेडिकल से दवाई ला के देंगे तो उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फ़र्क किन चीज़ों से पड़ेगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो भी आप पशु चिकित्सक का आपने बुलाया है ये या जो भी काम सीख रहे हैं तो इसको समझिएगा। एंटी स्पाज्मोटिक इंजेक्शन जो है पेट में दर्द कम करने के लिए सबसे पहले आप लगा दीजिए। भैंस है तो पूरा 30 ml, गाय है तो 20 ml लगा दीजिए डीप इंट्रामस्कुलर। बकरा बकरी है तो कम से कम 5 ml, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उनको 5 ml तो मिनिमम डोज आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आफरे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। इससे क्या होगा, पशु को थोड़ा पेट में दर्द यानी कि स्पास बनने की संभावना कम हो जाएगी। दर्द कम होगा तो पशु बेहतर महसूस करेगा। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि सोडियम थायोसल्फेट
ध्यान रखिए कि सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस है, मेडिकल पर आसानी से मिल जाएगा आपको। तो ये दवाई आपको मिश्री जैसी रहती है, 100 ग्राम जितनी आप लेके आइए, उसको पानी में घोलिए, गिलास पानी में, और उसको जहाँ से आप गैस निकाल रहे हैं पेट को आफरे के लिए, तो वहाँ से आप उसको सिरिंज के द्वारा पेट के अंदर पूरी डाल दीजिए। कैसे डालना है, 1 गिलास पानी में इस मिश्री जैसे दवा को घोल लीजिए। 20 ml या फिर 50 ml की जो सिरिंज है इसके अंदर वो आप ये जो दवा वाला पानी वाली जो दवा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये दवा वाला जो पानी है इसको आप सिरिंज के द्वारा पेट के अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आफरा एकदम से कम पड़ेगा, जाग आना बंद हो जाएंगे, पशु को राहत मिलेगी। अब जब आप ये काम कर लेंगे तो आप क्या कीजिए कि पशु मालिक को बोलिएगा कि इसको मीठा सोडा वगैरह दे दे, ताकि इससे क्या होगा कि पशु का खाना पीना जो खाया है उसने बरसिम वगैरह, वो एकदम से डाइजेस्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसका जाग काफ़ी हद तक पेट के अंदर ही कम हो जाएंगे, पशु के ठीक होने के चांसेस काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। और ये जो रिकरेंट बार बार मैं शब्द उपयोग कर रहा हूँ, बार बार आफरा आना, यदि किसी को जानकारी नहीं है और उन्होंने हींग दे दी है, फिर टायरिल दे दी है, कोई भी ऐसी चीज़ दे दी है जिसकी वजह से वो सामान्य आफरे में इसका उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि या किसी पशु चिकित्सक ने इंजेक्शन लगा दिए, बी कॉम्प्लेक्स लगा दिया, बेलामेल लगा दिया, या फिर CPM लगा दिया, स्पासडिक लगा दिया, तो जैसे वो इलाज करके घर नहीं पहुँचेंगे कि फिर से भैंस को या गाय को तुरंत आफरा आ जाएगा, किसान भाई भी परेशान रहेंगे। इसका स्थायी इलाज मैंने आपको बताया है, एकमात्र इलाज यही है, सोडियम थायोसल्फेट उसके अंदर पेट के अंदर डाल दीजिए, 50 ग्राम जितना पानी में घोल के उसको पिलवा दीजिए। थोड़ी देर बाद उसको सोडियम यानी कि मीठा सोडा जो बाटी बाफले में डालते हैं उसको कम से कम 50 ग्राम जितना उसको पिलवा दीजिए। मीठा सोडा ज़्यादा देने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हर 1 घंटे में आप कम से कम 150-200 ग्राम भी अगर आप 2 घंटे में पिला देते हैं 50-50 ग्राम करके मीठा सोडा, तो कहीं प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ओवरडोज मीठा सोडा जाने से पेट में क्या होगा, उसको दस्त लग जाएगी, तो और ये अच्छा ही है क्योंकि उससे पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पशु का पेट क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल है ना, पशु एकदम से रिलैक्स महसूस करेगा अपने आप को, तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं है अगर मीठा सोडा आप 200 ग्राम तक 2 घंटे में भी अपने पशु को पिला देते हैं। तो बकरा बकरी की बात कर लेते हैं, तो बकरा बकरी में आपको क्या करना है, सोडियम थायोसल्फेट जो है कम से कम 20 से 25 ग्राम जितना लेके 20 ml की सिरिंज में, जहाँ से हम रूमेन में पेट में गैस निकालते हैं वहाँ से सिरिंज के द्वारा सीधे डाल सकते हैं। उससे भी क्या होगा, उसका आफरा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। सेम मीठा सोडा भी आप 20 से 25 ग्राम जितना 1 कप पानी में घोल के उसको पिला दीजिए बकरी को या बकरे को, तो उससे भी इसका आफरा उतर जाएगा। छोटे बच्चों की बात करें, यदि काफ है यानी कि केड़ा केड़ी है, तो उसमें भी आप सेम ऐसे कर सकते हैं, जो बकरा बकरी का डोज है वैसे छोटे बच्चों में आप दे सकते हैं, तो आफरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आपको सावधानी में मैंने आपको बता दी कि बरसिम का आफरा हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और पशु किसान भाई सभी आपसे यही निवेदन है मेरा कि आप उसको बरसिम को कुट्टी करके खिलाइए, पशु के सामने से बिखेर के मत रखिए, क्योंकि बरसिम के आफरे में कहीं पशुओं की जान चली जाती है थोड़ी सी अपनी लापरवाही हम की वजह से, तो पशु की जान न जाए, किसान भाई का आर्थिक नुकसान न हो। पशु का गाय के लिए उन्होंने दूध के लिए रखा है उन्होंने पशु, इतना महंगा पशु कि ताकि 2 पैसे वो कमा सके, दूध डेयरी पर दूध दे सके, उनका घर में जो साग सब्जी का खर्च है वो इसी से चलता है, अपना किसी किसान भाई का घर भी दूध उत्पादन से या डेयरी फार्म से ही चलता है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।